कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है। सात शब्द जो बाजते घरी घरी होते राग, ते मंदिर खाली परे बेसन लागे काग। इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि जिन महलों में कभी सात शब्द बजते थे, अर्थात संगीत की स्वर लहरियां चलती थी, घड़ी घड़ी पल पल पर राग रागनियां होते थे, नृत्य संगीत होते थे, मौज मस्तियां होती थी, कालांतर में वे महल खंडर बन गए और उन महलों पे, उन खंडरों पे कौआ बैठने लगे। अर्थात समय सदैव एक जैसा नहीं चलता, उतार चढ़ाव जीवन में आते ही हैं और सबके जीवन में आते हैं। जो सूर्य उगता है उसे अस्त भी होना है। आज गर्मी है तो कल सर्दी आएगी, बसंत है तो पतझड़ भी आएगा। ऊंचाइयों पर पहुंच गए, भगवान करे अच्छे कर्म करें लोग, ऊंचाइयों पर बने रहें, पर बहुत सारे ऊंचाई पर पहुंचे लोगों को नीचे आते देखा है, और बहुत नीचे जो लोग थे उन्हें बहुत ऊंचाइयों पर जाते देखा है। एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला व्यक्ति लाखों करोड़ का मालिक बनकर एक आर्थिक साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो अनेक हमने ऐसे देखे हैं जो करोड़पति थे, अरबपति थे और वह खाकपति बन गए। बहुत सारे उदाहरण दुनिया में मिल जाएंगे। एक जमाना था, इंग्लैंड का सूरज नहीं डूबता था, महान ब्रिटिश साम्राज्य का सब तरफ जो बोलबाला था, आज कुछ द्वीप समूह का हिस्सा बन के रह गए। एक समय जापान को मिटा दिया था। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी में अणु बम पटक कर उनको तहस-नहस कर दिया था। आज जापान में खुशहाली है, शांति है, विज्ञान है, तकनीक है, सुख है, सुविधाएं हैं, आत्मनिर्भरता है, सुरक्षा है। अभी कुछ दिन पहले तक यूक्रेन एक संपन्न, एक शांति प्रिय, एक खुशहाल राष्ट्र था, आज नेस्त नाबूद हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, खंडर हो गए। लाशों की गिनती नहीं की जा रही, लाश ठिकाने नहीं लगाई जा रही। कभी रूस महाशक्ति था, 1991 में अनेक टुकड़े हो गए। कभी हमने वो समय भी देखा है जब भारत की पूछ परख नहीं होती थी। आज भारत के बगैर दुनिया का कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जा सकता। भारत का अनदेखा करने की सामर्थ्य उनमें भी नहीं है जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझते हैं। मुझे स्मरण है, एक बार 1965 में परम श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी को अमेरिका ने आमंत्रण दिया और बहाना बना के निरस्त कर दिया। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए कई बार प्रयास करती रही, नहीं मिले। पर आज समय बदला है। तो मेरे देश का नेता विदेशों में जाता है तो विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष सारे प्रोटोकॉल तोड़कर और उनको हवाई पट्टी पर खुद लेने आते हैं। समय समय की बात है, समय परिवर्तनशील होता है। कहते ना, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है सहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। उतार और चढ़ाव जीवन में चलते ही रहते हैं। कहते ना कभी कभी ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, यही परिवर्तन है। परंतु उतार चढ़ाव, हानि लाभ, सुख दुख, अपने पराए, ये तो होते ही रहेंगे।
भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, उन्हें वो भक्त प्रिय लगता है जो सदैव एक सा रहे। उन्होंने कहा है, समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जता। जो व्यक्ति सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सर्दी में, गर्मी में, निंदा में, स्तुति में, लाभ हानि में, हर स्थिति में एक सा रहे, हर हाल में एक सा रहे और अपने कर्मों को मेरे चरणों में अर्पित कर दे, ऐसे भक्त प्रिय भी लगते और उनका कल्याण भी होता है। इसका सीधा अर्थ है, जीवन में यदि समय अच्छा आए, गर्राइए मत। जीवन में समय बुरा आए, घबराइए मत। अच्छे समय को विनम्रता के साथ, सद्भावना के साथ, संवेदनशीलता के साथ और दुख कातरता के साथ काटिए और बुरे दिन को धैर्य के साथ, शालीनता के साथ काटिए। ईश्वर सबकी परीक्षा लेता है। ईश्वर के सबसे बड़े भक्त सुदामा को कितना कष्ट उठाना पड़ा। राम की सबसे बड़ी पुजारी भीलनी सबरी को कितने कष्ट उठाने पड़े। हर सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। रात में अंधेरा अगर घना हो जाए तो ये मत समझ लेना कि सुबह नहीं होगी। हर अंधेरी रात के बाद, घनी अंधेरी रात के बाद ही तो सवेरा होता है। घनी अंधेरी रात ही तो सवेरा होने के संकेत देते हैं। इसलिए कहते हैं, आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ, सुख की इच्छाओं में दिन पखेरु काट लेते हैं, दुखों के गांव में जीले उसे इंसान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।